इस कायनात की इब्तिदा जिस सिंगुलैरिटी से हुई वो कहाँ से आया हम नहीं जानते। वो ब्लैक होल जिसमें फिजिक्स के तमाम कवानीन काम छोड़ देते हैं, उसका क्या राज है हम नहीं जानते। बिग बैंग के बाद चारों फंडामेंटल फोर्सेस का बिल्कुल दुरुस्त तवाज़ुन, ज़मीन का बिल्कुल सही जगह पर होना और ज़िंदगी के लिए हर ज़रूरी शर्त का हैरत अंगेज़ तौर पर पूरा होना, ये सब इतना फाइन ट्यून्ड, इतना परफेक्ट है कि इसके इत्तेफाकिया होने के चांसेस सिफर के बराबर है। ये सब इतना परफेक्ट क्यों है हम नहीं जानते। ये कायनात कैसे ख़त्म होगी, हम यहाँ क्यों हैं, हम नहीं जानते। अगर इतने महदूद इल्म के साथ हम ये दावा करें कि हम इस कायनात के तमाम उसूलों को समझते हैं और इसका कोई खालिक नहीं, तो ये बिल्कुल ही बेमंतक दावा है। जैसे जॉन इलियस साहब कहते हैं, समझ में ज़िंदगी आए कहाँ से, पड़ी है ये इबारत दरमियाँ से। लेकिन अगर एक 1400 साल पुरानी किताब आपके इन तमाम बुनियादी सवालों के जवाब दे दे, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि ये वही किताब है, यही वो सच्चा रास्ता है जो आपको कायनात के खालिक तक ले जाए। आइए दलील के साथ बात करते हैं। देखें, इस कायनात का आगाज़ साइंस के मुताबिक बिग बैंग से हुआ और वो एक सिंगुलैरिटी थी, एक इंतहाई डेंस ज़र्रा जिससे ये पूरी कायनात बनी। लेकिन वो डेंस ज़र्रा कहाँ से आया, इसके बारे में दुनिया के अजीम तरीन साइंसदान जैसे स्टीफन हॉकिंग अपनी किताब द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखते हैं, आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि इस यूनिवर्स की इब्तिदा ऐसे क्यों हुई, लेकिन आई कैन से इट वॉज एन एक्ट ऑफ गॉड। पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये खुदा की मर्जी थी। और वो थे एथियस्ट। दुनिया के तमाम अजीम फ़िलासफ़र आज तक फर्स्ट कास्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि जब कुछ नहीं था तो ये सिंगुलैरिटी कहाँ से आई। अब ज़रा सुनिए कुरान शरीफ इसके बारे में क्या कहती है। सूरह बकरा आयत नंबर 117, जिसका तर्जुमा है, वो इब्दा करने वाला है आसमान और ज़मीन का, और जब वो किसी मामले का फ़ैसला करता है तो उससे बस यही कहता है कि हो जा, और वो हो जाता है, कुन फ़यकून। इब्दा लफ्ज़ का मतलब है क्रिएटिंग समथिंग फ्रॉम नथिंग, क्रिएशन एक्स निहिलो, यानी कुछ भी ना हो और कुछ बना दिया जाए। जैसे आप कुर्सी बनाते हैं तो लकड़ी की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ भी ना हो और कुछ बनाना, इसे अरबी में इब्दा कहते हैं। फिर कहा कि जब वो किसी काम का फैसला करता है तो कहता है हो जा कुन, और वो हो जाता है, कुन फ़यकून। ये कुरान शरीफ में हर चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, ये सिर्फ 3-4 चीज़ों के अलावा और कहीं इस्तेमाल नहीं है। और इत्तेफाकी तौर पर ये वही चीज़ें हैं जिनका जवाब साइंस और फ़लसफ़ा आज तक नहीं दे पाए। तो मेरा सवाल है, एक 1400 साल पुरानी किताब को ये कैसे मालूम हुआ कि कायनात की इब्तिदा क्रिएशन एक्स निहिलो से हुई। ये हकीकत तो सिर्फ साइंस ने चंद दिहाई पहले दरियाफ्त की। वही चीज़ जिस पर कुरान शरीफ कुन फ़यकून कहता है, उसका जवाब साइंस और फ़लसफ़ा दोनों नहीं दे पा रहे। कैसे, क्यों? दूसरी बात, दूसरा आर्गुमेंट, साइंस के मुताबिक ये आसमान और ज़मीन एक वक्त में जुड़े हुए थे, फिर बिग बैंग के नतीजे में ये एक दूसरे से जुदा हो गए। कुरान शरीफ अब बयान करता है सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 में चैलेंज के तौर पे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्दा कानता रतकन फफतकनाहुमा, क्या काफिर नहीं देखते कि ये आसमान और ज़मीन दोनों मिले हुए थे और हमने इन्हें अलग अलग कर दिया। अब ज़रा मुझे ये बताएं कि 1400-1500 साल पुरानी किताब को ये कैसे पता था कि एक वक्त था कि ये ज़मीन जिस पर हम खड़े हैं और ये आसमान जो आपके ऊपर है, सब एक साथ थे और हमने इन्हें अलग कर दिया। वही बात जो बिग बैंग कहती है। इस किताब को ये बात कैसे पता चली? यही आयत आगे कहती है, और हमने हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया। ये साइंस का अभी चंद दिहाइयों पहले की फाइंडिंग है कि ज़िंदगी के लिए पानी बुनियादी ज़रूरत है। कुरान शरीफ को ये कैसे पता चला कि हर जिंदा चीज़ की बुनियाद पानी है? और इसके बाद चैलेंज के तौर पर कहा, अफला युमिनून, अभी भी तुम ईमान नहीं लाओगे? तुम्हारी वो बातें जिन पर तुम अरबों डॉलर और सदियों की रिसर्च लगाकर पता करते हो, उन्हें हमने तुम्हारे लिए आज से 1400-1500 साल पहले ही बयान कर दिया है। क्या तुम अब भी ईमान नहीं लाओगे? अगली आयत यानी आयत नंबर 31 में ज़मीन की दो किस्म की ग्रेविटी का जिक्र किया। आयत नंबर 32 में एटमॉस्फेयर और मैग्नेटोस्फेयर जैसी हिफाजती तहों की वजाहत, और आयत नंबर 33 में प्लैनेट्स की ऑर्बिटल मोशन का बयान। ये सब मुसलसल आयात में 1400 साल पहले। ये कैसे मुमकिन है? फोर्थ आर्गूमेंट, ब्लैक होल और उसकी सिंगुलैरिटी आज भी एक मुअम्मा है, एक राज है। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि अगर किसी दूसरी कायनात तक कोई रास्ता है तो वो ब्लैक होल हो सकता है, लेकिन इस कायनात की कोई चीज़ इससे नहीं गुजर सकती। कुरान शरीफ में सूरह नजम में मेराज के सफ़र का जिक्र आता है, जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे और उसके आगे जन्नतुल मावा का बयान आया। ये एक हद है, एक मकाम जहाँ से आगे दूसरी कायनात का रास्ता खुलता है। सिदरतुल मुंतहा की तफसील हैरान कुन हद तक ब्लैक होल की खुसूसियात से मेल खाती है। मेराज के सफ़र और सूरह नजम के इशारात से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रास्तों से गुजर कर मुख्तलिफ कायनातों यानी 7 यूनिवर्स में गए, 7 स्काइज।
قرآن نہ صرف ملٹیپل یونیورسز کا ذکر کرتا ہے، نہ صرف اس کا ذکر کرتا ہے، بلکہ بلیک ہول کے اس سے گزرنے کا ممکنہ راستہ کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ اور یہ وہ بات ہے جس کا اشارہ اسٹیفن ہاکنگ نے حال ہی میں دیا، لیکن قرآن کو یہ 1400 سال پہلے کیسے معلوم ہوا؟ قدرت کے قوانین جو اتنے پرفیکٹ ہیں، چاہے وہ 4 فنڈامنٹل فورسز ہوں یا فزکس کے وہ 32 کانسٹنٹس جو اربوں سالوں سے اس میں 0.001% فرق بھی نہیں آیا، اور اگر ذرا سا بدل جائیں تو پوری کائنات ہی باقی نہ رہے۔ یہ اتنا پرفیکٹ ہے کہ رچرڈ ڈاکنز جیسے سخت ایتھیسٹ اسے کسی خالق کے ہونے کے لیے سب سے مضبوط دلیل مانتے ہیں۔ قرآن شریف نے اسی آسمان کی پرفیکشن پر انسان کو پہلے سے چیلنج دیا تھا۔ سورہ ملک میں جس کا ترجمہ ہے وہ جس نے تے بتے 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کا نقص نہ پاؤ گے، پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی نقص نظر آتا ہے، بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔ میرا سوال یہ ہے، اس کتاب کو یہ کیسے پتا تھا کہ آسمان کے قوانین اتنے پرفیکٹ ہیں کہ اس پر قیامت تک آنے والے انسانوں کو کھلا چیلنج دے دیا؟ اس کائنات کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ اس زمین پر زندگی کا آغاز کیسے ہوا؟ انسان کیسے بنا؟ اس زمین پر رہنے والے تمام قوانین کو جس خوبصورتی سے قرآن شریف نے بیان کیا ہے، وہ ہماری اس سیریز میں آپ آہستہ آہستہ دیکھتے جائیں گے۔ دیکھیے، ایک بات صاف ہے، جو لوگ دلیل کو مانتے ہیں یہ دلائل ان کے لیے روز روشن کی طرح ہیں، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اس دنیا ہی کو اپنا مقصد سمجھ لیں اور یہاں خوش رہیں، تو ان کے لیے کوئی ثبوت کافی نہیں۔ ایسے شخص نے انتخاب کیا ہے، فری ویل استعمال کی ہے، اس نے دنیا کو پسند کر لیا ہے اور آخرت کو چھوڑ دیا ہے۔ میرے خیال میں کوئی بھی انسان جو یہ چوائس کرے وہ بدترین بزنس مین ہے۔ اس نے زندگی کا سب سے برا فیصلہ لیا کہ اس نے اس حقیر چھوٹی سی زندگی کو آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی پر برتری دے دی۔ لیکن قرآن شریف صرف انسانوں کو مخاطب نہیں کرتا، بلکہ اس میں ایک اور آزاد مرضی، فری ول رکھنے والی مخلوق یعنی جنات کا بھی واضح ذکر ہے۔ سوال یہ ہے کہ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ ضرور ہم سے شیئر کریں۔ یہ تھی غور و فکر سیریز کی 30ویں قسط۔ ہم ملیں گے اگلی قسط میں۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔